उनको बोले गाइस मैनेजर साहब को। देखिए देखिए पढ़े लिखे गवारों को। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे इसको जगह खाली है तो बैठने देना होगा ना दीदी। कितना है इस पे बैठ जाएगा, एक आदमी बैठ जाएगा। टीटी को बुलाइए, हम इसको टिकट निकलवाते हैं। आपसे इजाजत लेके करवा लो बहस करवा लो। जर्नल टिकट से भी कंप्लेन होता है। रुकिए हम कंप्लेन कर रहे हैं। नमस्कार प्रणाम जय हिंद। फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से। और आज आप लोग मेरे साथ आनंद विहार से सहरसा जाने वाली पूरबिया एक्सप्रेस में रेल यात्रा करने वाले हैं, वो भी इस गाड़ी के जनरल डब्बे में। इसका ट्रेन नंबर है 15280। चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, शुरू करते हैं पूरबिया एक्सप्रेस की रेल यात्रा को। फिलहाल मैं आ चुका हूँ आनंद विहार के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और देखिए पूरबिया एक्सप्रेस को फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगा दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन चलती है, सोमवार शुक्रवार को। आनंद विहार से चलेगी शाम 5:10 में और अगले दिन शाम 7:30 बजे पहुंचती है बिहार का सहरसा। जर्नल कोच फिलहाल खाली है, आराम से सीट मिल जाएगा। बाकी उस तरफ से शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है। वैसे अपनी पूरबिया एक्सप्रेस का ना रूट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ चलने के बाद गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया के रास्ते सहरसा जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट है, मज़ा आएगा। और इस गाड़ी जो वॉशरूम है ना, चाहे वो जनरल हो या स्लीपर, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जो गाड़ी सहरसा से दिल्ली आती है ना, फिर इसी ट्रेन को वापस सहरसा भेजा जाता है। इस वजह से गाड़ी का जो वॉशरूम है सही से प्रॉपरली साफ सफाई नहीं हो पाती है। अरे चाची लेडीज से बैठा लीजिए। बाकी फिलहाल इस और आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाया जा रहा है। ये गाड़ी शाम 5:20 में आनंद विहार चलती है और अगले दिन ही सुबह 11 बजे तक भागलपुर पहुंच जाती है। अच्छी ट्रेन है। बिल्कुल अपने निर्धारित समय शाम 5:10 पर अपनी पूरबिया एक्सप्रेस निकल चुकी है दिल्ली आनंद विहार से सहरसा के लिए। जल्दी जल्दी जल्दी, गाड़ी स्लो है स्लो है। चढ़िए, इसी में चढ़िए, इसी में चढ़ जाइए, इसी में जाइए, इसी में जाइए, इसी में जाइए। सभी थोड़ा गाड़ी स्लो कीजिए, उनको बोलिए गाड़ी स्लो करने के लिए। अरे उनको बोलिए गाड़ी स्लो, मैनेजर साहब को। अरे गार्ड साहब को बोलिए ना गाड़ी स्लो करने के लिए। हाँ हो गया हो गया हो गया। कहाँ था रे भाई अब तक? जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें चढ़ा दो। कहाँ में? सब इसी से कनेक्टेड है, जिसमें आइए ना, सब कनेक्टेड है। आइए, सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। चेंज कर लेंगे अंदर। कौन सा कोच है इनका? S2। ठीक, चला देंगे। चलिए, दिल्ली आनंद विहार से अपनी पूरबिया एक्सप्रेस निकल चुकी है सहरसा के लिए। और दोनों चाची को भी S2 17 नंबर 20 नंबर में बैठा दिए। जनरल कोच से थोड़ा सामान उनका स्लीपर में ले गए। ऐसी गलती भैया कहीं मत किया कीजिए, समय से थोड़ा पहले आया कीजिए। नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। कुछ लोग समय से पहले नहीं आते हैं और जब ट्रेन चल देती है तब दौड़ते हैं। बताइए, अगर मान लीजिए ऐसे भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? कम से कम 5 मिनट पहले आया कीजिए। अरे भाई देखिए देखिए पढ़े लिखे गवारों को। सहीबाबाद में फिलहाल अपनी ट्रेन को यहाँ रोक दिया गया है और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को देखिए हमारी ट्रेन से आगे निकाला जा रहा है। नई दिल्ली से पटना की भी चलने वाली काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेन है ये संपूर्ण क्रांति। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन भी है। देखिए उस साइड भी एक ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी साइड भी सद्भावना एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। वंदे भारत को भी आगे निकाला जा रहा है हो महाराज। चलिए, सभी ट्रेनों को आगे निकालने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन को भी यहाँ से रवाना कर दिया गया है सहीबाबाद से। तो फिलहाल अपनी पूरबिया एक्सप्रेस किसी स्पेशल ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। ये गाड़ी चली हुई सहीबाबाद और अब भैया एक पैसेंजर ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। देखिए पैसेंजर ट्रेन से ठीक आगे एक एक्सप्रेस ट्रेन भी लगी हुई है। बरेली, तिलक नगर, सराय रोहिला। बाप रे, इंटरसिटी के बहुत सारे पैसेंजर जो है ना यहाँ। नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 1528 पूर्बिया फ्रॉम आनंद विहार टू सहरसा वाया मुरादाबाद, लखनऊ, बरौनी, खगड़िया। तो ये पहुंच चुके हैं अपनी पूरबिया एक्सप्रेस की पहली स्टॉप, जो कि है गाजियाबाद जंक्शन। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली से अब उत्तर प्रदेश में।
बाकी गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना, अपनी गाड़ी यहाँ से कानपुर वाली लाइन को छोड़कर बढ़ेगी मुरादाबाद वाली लाइन से आगे। इसके अलावा एक लाइन और यहाँ से मेरठ के रास्ते सहारनपुर की ओर जाती है। अच्छा बड़ा जंक्शन है ये। गाड़ी अपनी आई है गाजियाबाद के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आप लोग फिलहाल टाइम देख लीजिए, शाम के 6:30 बज चुके हैं। इसका यहाँ आने का टाइम था 5:45 पर, यानी बहुत सारी ट्रेनों को आगे निकालने के कारण ना ये गाड़ी 45 मिनट लेट हो गई। चलिए फिलहाल गाजियाबाद से प्रस्थान कर चुकी है अपनी पूरबिया एक्सप्रेस। दादरी जाएगी जी, दादरी जाएगी मगर रुकेगी नहीं। चढ़ क्यों आता है रे भाई। ये हम निकल चुके हैं भैया गाजियाबाद जंक्शन से। अगला स्टॉप है मुरादाबाद। शाम का टाइम है इसलिए बहुत सारे जो लोकल पैसेंजर हैं ना, जो ड्यूटी करने आते हैं गाजियाबाद, वही लोगों की भीड़ ज़्यादातर। जल्दी 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 आराम से निकल चुके हैं गाजियाबाद से। बाकी यहाँ ना आपको जनता मील भी मिल जाएगा, 15-20 रुपये लेगा, उसमें साथ पूरी सब्जी रहता है। जनता मील काफ़ी सस्ता खाना है और अच्छा खाना है। जय हो। अरे आराम से चलो भाई ऐसे हटा दे रहा तो भैया टाइम हो चुका है, रात के 9 बज चुके हैं और अपनी पूरबिया एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से पहुंच चुकी है। जी हाँ, सिटी ऑफ ब्रास पीतल नगरी मुरादाबाद में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी के यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन आई है मुरादाबाद के 1 नंबर पे। बाकी दिल्ली साइड तो बारिश हो ही रही थी, इधर ही बारिश हो रहा है और यहाँ आपको केला, नींबू, ये क्या है, अंगूर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। हमारा कोच जो है सबसे पीछे की ओर है। दिल्ली से मुरादाबाद तक अपनी पूरबिया एक्सप्रेस ना लगभग 153 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। गाड़ी को काफ़ी स्लैक मिला है। गोरखपुर 1 घंटा लेट होने के बावजूद भी ये गाड़ी गोरखपुर समझ राइट टाइम ही पहुंचेगा। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, इतना बारिश हुआ है ना कि गर्मियों के मौसम में ये भैया ठंडा लग रहा है। बाकी देखिए पीतल नगरी में आपको पीतल से बने हुए सामान मिल जाएंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत देख रहे हैं, सभी पीतल से बने सामान है। यहाँ से बने पीतल के जो सामान है ना, वो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे दीदी क्या जरूरत है ऐसा करने का, बताइए। नहीं हम थे पीछे थे दीदी, फिर भी लेडीज़ जो है ना। चलिए फिलहाल अपनी पूरबिया एक्सप्रेस निकल चुकी है पीतल नगरी मुरादाबाद से। पूरा भयंकर वाला बारिश इधर भी हुआ है, बिहार में भी हो रहा है। बिहार में आंधी तूफान चल रहा है फिलहाल। ये तूफान नहीं, पत्थर हो गिरा है। अच्छा, अब हमारी ये पूरबिया एक्सप्रेस अगला स्टॉप है लगभग 90 किलोमीटर बाद बरेली जंक्शन। फिलहाल भैया पीतल नगरी मुरादाबाद को बोल दीजिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। कह रहे हैं क्या हम सोया है तो उसको जाओ बैठा लो, बैठा लो। जिसको बोला ना बोला लिए ना उठ बैठेगा। जिसको बोला ना बोला लिए। 3 आदमी सियार बैठा हुआ दिख रहा है, ये 2 बच्चा बैठा है, वो नहीं दिख रहा। ये बच्चा थोड़ा है, ये बड़ा है, समझदार है। उन्होंने बैग लगा रखा, सबका ही डब्बा दिखाई दे रहा है। सारी कभी हमारी कार लियो। हां, सबका ही दिखाई दे रहा है। क्या डब्बा है खाली? बताओ कह रहा फेंक दूंगा। नहीं फेंक देगा, चमड़ा है। नहीं, बदतमीजी तो गलत बात है, मगर यार वो धक्का दे रहा है यार, हम कुछ कह रहे हैं क्या यार? अगर वो ऐसे करके धक्का दे रहा है, हम तो कर रहे हैं और हम तो कर रहे मुंह से बात कर रहे, बच्चा धक्का दे रही है ऐसा बोल रहा है वो भाई। अरे वो बच्चा है, कौन है वो? अरे हमारा ही लड़का है, क्या कर नहीं, दिया? वो धक्का दे रहा है, वो बात कर रहे वो ऐड दिखा रहा है। बोल दिया तेरे को। नहीं नहीं, जगह खाली है तो बैठने देना होगा ना दीदी, जनरल कोच है। हाँ, ये 3 जने बैठे हैं, वो बच्चा सो 3 जने बैठे हैं। उन्होंने उधर बैग लगा रखा है, उन्होंने उधर बैग लगा रखा है। देखो ऐसे करके टेक लगा रखा है बैग का। कह रहे यार एक जना एडजस्ट कर लो, एक जना एडजस्ट कर लो। अबे यार उसमें भैया वो बैग हटाइए वहाँ से, क्या है जनाब? वो बैग वहाँ से ऊपर रख दीजिए। बैग कितना है? कितना है बैग? इस पे बैठ जाएगा? एक आदमी बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा? 5 लोग बैठता है। कैसे 5 लोग? अरे भाई सीट पे 5 लोग बैठता है। भैया सुनो ना भैया, बैग उठा लो सही से। अरे भैया ऐसे बैठ जाता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। कोई बात नहीं ये गलत बात है। नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं आप। एक जना बैठा है, काहे नहीं हो जाएगा भैया। क्या है, कैसे हो गया? ये तो बैग को वहाँ सीट पर बैग रहने का नहीं है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ अरे ये सब अपने करे, इतना आदमी कहाँ बैठे? यहाँ बैठे। एक आदमी को बैठना है तो यहाँ बैठवा दीजिए। जनरल डब्बा है ना भैया।
सीट पर 50 आदमी बैठ के जाओगे 5 लोग बैठता है एक सीट पे, 5 लोग। ऑलरेडी बैठा हुआ है, समझ गए? ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहाँ देखो बच्चा बड़ा बैठे तो उसको गिनती होता है, और छोटा बैठे उसको गिनती नहीं होता है ना। रेलवे कहता है अगर आपको बच्चा का सीट चाहिए टिकट कराना पड़ेगा बच्चा का। टीटी को बुलाइए, हम इसको टिकट करवाते हैं। इतना समझ तो आपको भी होना चाहिए। तो बुलाइए, हम इसका टिकट नहीं लिए, बाकी इसका लिए है। क्या टीटी है, हम मैं आपको दिखाऊं? बच्चा है, हम समझते हैं मानवता सबके अंदर होता है, लेकिन वो बैग रखा है, कम से कम बैग को तो वहाँ ऊपर होना चाहिए। अरे वो जो अपना पास रखा है, बच्चा ज्यादा है तो थोड़ा सा खसा किया ना, हो जाएगा। अब बोल दिए ना, पाँच आदमी रहता है, बोल दिए ना 5 आदमी रहता है। टांग भी सकते हो, यहाँ दिख नहीं रहा है। बच्चा का गिनती नहीं होता है। बैग के नीचे रहो, थोड़े पलटे हो जाओ, थोड़े से थोड़े पलटे हो जाओ ना बैग पे। अरे न्यू टांग दो वहाँ पे, टांग दो। अरे भाई मेरा तुम तो और यार तुम लोग को समझ नहीं है। वो मैनेज होता है, आप थोड़ा घसको ना उधर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? व्यवस्थित हो जाएगा। अरे आपको बुद्धि दी नहीं है क्या? महिला है तो एक अलग बात होगी, आप भी वैसे कर रहे हैं। कहाँ पे बैठ के जाओ, उससे पहले बताओ। बच्चा का गिनती नहीं होता है, कैसे नहीं गिनती नहीं होता है। बच्चा हो जाएगा एडजस्ट। आप पहले थोड़ा खसा क्यों होते, थोड़ा खसा क्यों ना हो। कहाँ खसक के जा? ये कब तक ये बच्चा बैठेगा यार, बताओ? यानी कि हम लोग का 2 दिन 4 घंटा आके मतलब आप चुप रहिए। एक मिनट अरे तुम चुप रहो। जर्नल डब्बा में फिर नहीं आना चाहिए था ना, जब इतना बच्चा को दिक्कत हो रहा है तो क्यों पूछ के इजाजत लेके आना चाहिए था। एकदम लेना चाहिए। पहले कितना मेरा देर बैठाएगा बच्चा आदमी को- गोद में? अरे कोई छोटा बच्चा बहन तो जी, नहीं। बहन जी आप एक मिनट सुनोगी। इन बच्चों को आप गोद में ले लो, कितना इन्हें देर दो लेंगे? कर लो। आप कितना थोड़ा देर? सह जाओगे तो एक आप जने की सीट बताओ, मिल जाएगी। कितना देर ले लूंगी तो मैं? लंबी जर्नी करना था बहन, तो थोड़ा सा सीट सीट बनवा लेते हैं। करवाना चाहिए था ना। स्टेशन से आपसे इजाजत लेके करवा लो बहस करवा लो। तो देखो आपका कहना है कि आप बहस करवा लो बस। अगली नहीं बार नहीं गलत कर रहे हैं दीदी आप। अगली बात तो बोल आप रही है। दीदी आप गलत कर रहे हैं, मगर नहीं गलत बात है ये। कोई गलत नहीं कर ये तो आप सीधा बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा सो के जाएगा, बाकी बस हाँ। कोई बैठेगा भी नहीं। 4 सीट की सवारी है ये। 4 के नहीं चार- 5 जाते हैं। 5 जाते हैं, 4 की सीट की सवारी 5 जाते हैं। यहाँ आप 5 बैठे हैं। कितने बैठे हो? यहाँ 5 5 कहाँ बैठे बैठे? हैं। दिख नहीं रहा इन्हें है। गोद में लो। बच्चा नहीं गिनती रहेगा। इनका टिकट है नहीं आपका? गिनती रहेगा। बच्चा नहीं गिनती होता है, छोटा बच्चा गिनती कीजिएगा। कितना टिकट दिखाऊं? अरे भैया टिकट का बात नहीं है। टिकट कह रहे हैं ना, अरे इसको देख कितना टिकट बच्चा है। का 5 गिनती टिकट नहीं है। होता है। अरे सुनिए सुनिए बच्चों का टिकट है? भैया अरे आज टिकट आप ले ये देता हूँ। जानते भैया। हैं ना कि कितना बच्चे दिखाओ? को टिकट नहीं कितना करता दिखाओ? है, इसीलिए तू सवाल टिकट है। निकाल पाँच रहे का बोला। हो। नहीं, नहीं। अरे तू टिकट का बोला मैं दिखाता हूँ। 5 का है? अरे तू टिकट का बोला मैं दिखाता 5 है कहाँ? हूँ। ये क्या है इसमें देख? अरे भैया वो अच्छा, टिकट का बात आप नहीं है। बैठो। अरे यहाँ पे कितने बैठे हैं? आंधा है। यहाँ पे कितने बैठे हैं? 5 बैठे हैं, 5 दिख नहीं रहा 5 है किस जगह? पूछ रहे हैं। 5 है किस जगह? दिख रहा है। नहीं सकेंगे, महिला लोग सुन सकेंगे। उसका पास बहुत दिमाग है, नहीं मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता है तो सब हो जाता है एडजस्ट। अरे यार कहाँ तक समझाओगे नहीं। चलिए ये हम पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन। पूरबिया एक्सप्रेस खाली ही चल रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी भैया सीट के लिए काएं हो ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, बच्चे को सोने का जगह चाहिए। ठीक है सोना भी चाहिए, लेकिन हम भी तो किसी के बच्चे हैं। तो भैया टाइम हो चुका है रात के 9:40 और अपनी पूरबिया एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, जी हाँ, बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं। दिल्ली से यहाँ तक ना हम लगभग 243 किलोमीटर का सफ़र इस पूरबिया एक्सप्रेस से तय कर चुके हैं। अब तक जनरल कोच खाली आ रहा था, लेकिन यहाँ शायद पैक हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, खाली गाड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अपने गाड़ी के ट्रेन मैनेजर सर ने देखिए ग्रीन लाइट दिखा दिया है। अपनी पूरबिया एक्सप्रेस बरेली जंक्शन से फ़िलहाल चलने के लिए तैयार है। चलिए, बरेली जंक्शन से अपनी फ़िलहाल ट्रेन निकल चुकी है पूरबिया एक्सप्रेस। अब ये रुकेगी शाहजहाँपुर, उसके बाद लखनऊ चारबाग, फिर आएगा आपका गोंडा, आएगा बस्ती, आएगा गोरखपुर, पहुँचेगा कल सुबह 8 बजे के आसपास। फिलहाल चलते हैं, सोते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह। टाइम हो चुका है रात के 11:15 बज चुके हैं, 10:47। बाकी यहाँ बरेली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि मुरादाबाद लखनऊ लाइन के अलावा ना एक लाइन यहाँ से जाती है पीलीभीत की ओर, और एक लाइन यहाँ से जाती है आपका लाल कुआं के रास्ते काठगोदाम। एक लाइन यहाँ से ना जाता है आपका इधर चंदौसी की ओर। बरेली जंक्शन बाय बाय, अलविदा, गुड बाय, सी यू अगेन। इतना बार बरेली से केवल गुजरे हैं, आज तक कभी शहर को एक्सप्लोर नहीं किए हैं। कहीं मौका मिलेगा ना तो शहर को भी घूमा जाएगा। उसे घूमने के लिए क्या क्या बरेली में, अगर कोई बरेली से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा बस सो जाओ, कुछ बिछा कर सो जाओ। है वो 14 रुपये दाम फिर पानी के।
पानी के दाम है 14 रुपया। जर्नल टिकट से कंप्लेन है हो महाराज, जर्नल टिकट से भी कंप्लेन होता है। रुकिए, हम कंप्लेन कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग का कंप्लेन कर रहे हैं। रुकिए, वापस कर दो, फिर कंप्लेन कर दो। 5 रुपये दे दो वापस, 5 रुपये दे दो वापस। अरे ले लिया, नहीं दे दो, ले लिया, सब पैसा ले लो, सब पैसा कह दो। 5 रुपये वापस करो, 5 रुपये। 5 रुपया दे रहे भाई, कोई भागा जाए 6 रुपये। कहाँ तू बता, हो ही नहीं सकता है भैया। पानी के दाम 14 रुपया है, आप 20 रुपया ले रहे हैं। गाड़ी में तो भीड़ भी नहीं है। सुनो भैया, बाहरों से लगा हमरे ना, जो भी दे सभी का वापस कर दीजिए ना, कहानी खत्म। 5 रुपया दे देंगे ना, 5 रुपया उनका भी, 10 रुपया ना। क्या चीज का 10 रुपया, क्या चीज का? हम एक बदल दिए हैं बस, अभी दिए से बस। ओवर चार्जिंग करते हैं महाराज। 15280 पूर्विया एक्सप्रेस में ओवर चार्जिंग हो रहा है। देखिए, पानी का दाम 14 रुपया है। जीएसटी कम हुआ ना तो 15 से 14 हो गया। तो भैया, ओवर चार्जिंग का जो खेला है वो इस पूर्विया एक्सप्रेस में हो ही रहा है, और हर गाड़ी में होता है। अगर आप जागरूक हैं तो आपको उचित मूल्य पर खाना पाना कोई भी सामान मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको इसी तरह जो स्टाफ है, पेंड्री स्टाफ या कोई भी स्टाफ आपको लूट के चला जाएगा। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। लोहा तांबा पीतल का जो इतना मजबूत हुआ करता है, बाजार मार्केट में जाओगे यही चेन आपको 60, 70, 80, 100 रुपए का मिलेगा। बस 2 ही बात करते हैं। देखिए, अभी देखिए, मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे भैया बाजार मार्केट में जाओगे यही चेन आपको 60, 70, 100 रुपए का मिलेगा। हमारे पास ना 70, ना 60, ना 40, ना 30, केवल 20 रुपया। गिर गया तुम्हारा ये गुड्डिया। थैंक यू बोलो हमको। चालू भी दाल भुजा नमकीन खाना, चने का दाल, नींबू प्याज वाला दाल है भैया। ऑनलाइन लेते हैं? हो जाएगा भैया। कितना का देते हैं? 20 रुपये भैया खाली। बनाइए। पूर्विया एक्सप्रेस फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल वाया बरेली, शाहजहांपुर टू सहरसा वाया गोंडा जंक्शन, बस्ती, स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलिए भैया, टाइम हो चुका है, रात के 2:30 बज चुके हैं, और अपनी पूर्विया एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश की राजधानी, जी हाँ, लखनऊ में। आप सभी का स्वागत है। गाड़ी का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है, और दिल्ली से यहाँ तक ना हम लगभग 480 किलोमीटर का सफ़र इस पूर्विया एक्सप्रेस से तय कर चुके हैं। बाकी लखनऊ में भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो है ना इस पूर्विया एक्सप्रेस में बोर्ड कर रहे हैं, यानी चढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ उतरे भी हैं, लेकिन जितना उतरे हैं उससे ज़्यादा चढ़े हैं। वैसे बरेली के बाद सोने की कोशिश तो किए थे, लेकिन सोशल मीडिया जानते हैं ना, और वैसे भी आजकल के नौजवानों को जो है ना रात के 2 बजे के बाद ही नींद आता है। चलिए, फ़िलहाल वक्त हो चुका है, सुबह के 3 बज चुके हैं, और अपनी ये पूर्विया एक्सप्रेस फ़िलहाल निकल चुकी है लखनऊ चारबाग, यानी चारबाग स्टेशन से। अगला स्टॉप है गोंडा, उसके बाद बस्ती, फिर सुबह 8 बजे तक हम गोरखपुर पहुंचेंगे। और बाकी फ़िलहाल कुछ ये हाल है पूर्विया एक्सप्रेस के जर्नल कोच का कंडीशन। रात के वक्त लोगों को जहाँ जगह मिली ना वहाँ सो गए हैं। फ़िलहाल तो मुझे भी नींद आ रही है, सोते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सुबह में, मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग भैया हो। सुबह के 8 बज चुके हैं, और अपनी पूर्विया एक्सप्रेस दिल्ली से लगभग 750 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है, और पहुंच चुके हैं हम, जी हाँ, बाबा गोरखनाथ की नगरी और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन गोरखपुर में। आप सभी का स्वागत है। गाड़ी के यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। बाकी यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी रिमझिम बारिश हो रही है। देख रहे हैं, पूरा दिल्ली से ही बारिश देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, फ़िलहाल अपनी पूर्विया एक्सप्रेस निकल चुकी है बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर से, गोरखपुर जंक्शन से। अच्छा, गोरखपुर जो रेलवे है ना स्टेशन, ये अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन नहीं है, अब हो चुका है कर्नाटक का हुबली। अब ये दूसरे नंबर पे आ चुका है। रिमझिम बारिश हो रही है गोरखपुर में। कर्नाटक का हुबली जंक्शन अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन चुका है। 1500 कुछ मीटर लंबा है वो, ये 1300 कुछ है।
तो भैया सबसे पहले स्वागत है आप सभी का बिहार में। गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि ना हो सिवान जिला देवी में उनका जन्म हुआ था। बाकी गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। और ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि गोरखपुर छपरा लाइन के अलावा एक लाइन यहाँ से थावे जंक्शन की ओर जाती है। सिवान जो जंक्शन स्टेशन है ना, देखिए कितना शानदार इसे बना दिया गया है। इससे पहले जब हम यहाँ आए थे उस समय यहाँ काम चल रहा था, लेकिन भाई देखिए सिवान जंक्शन क्या ही ज़बरदस्त बनाया गया है। पूरा नीचे टाइल मार्बल लगा दिया गया है, ऊपर शेड दे दिया गया है। बिहार का काफ़ी प्रसिद्ध ज़िला है सिवान, और राष्ट्रपति जी के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ फेमस है। काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई सिवान जंक्शन स्टेशन। सिवान बिहार का एक ऐसा ज़िला है ना जहाँ की संस्कृति जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ तो छठ पूजा भी थोड़ा सा अलग तरीके से मनाया जाता है सिवान में। सिवान स्टेशन में आपको केला भी मिल जाएगा, केला अंडा यानी खाने पीने का बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा इस सिवान जंक्शन में। सावन वाला फिलहाल आ चुका है इस यात्रा में। चलिए भैया सिवान जंक्शन से अपनी ट्रेन फिलहाल निकल चुकी है। सिवान गाड़ी तो वैसे गोरखपुर में ही लगभग खाली हो गई थी, लेकिन देखिए सिवान के बाद तो लगता है कोई आदमी ही नहीं है, इक्का दुक्का आदमी बचा हुआ है। फिलहाल बाहर का नज़ारा देखिएगा तो देख लीजिए। जब भैया जनरल कोच जितना खाली हो ना, बाहर बारिश हो, जनरल कोच जितना खाली हो, सीट मिल जाए आपको, तो जनरल कोच में भी जर्नी करने में मज़ा ही आता है। 2 साल में एक बार भी बाप माँ का याद नहीं आया। याद आ रहा है लेकिन छुट्टी नहीं देता ना, मजबूरी से जा नहीं पा रहे थे। जिस दिन आता था आने वाला था उससे अगले दिन आईफोन मेरा चोरी हो गया। अरे कितना का फ़ोन था? 45,000 का। Tata Chhapra Express from via Siwan to Tatanagar via Barauni. चलिए भैया हो छपरा पहुंच चुके हैं हम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सारण जिले के छपरा में। गंगा मैया और घाघरा नदी के संगम के पास मौजूद है ये छपरा शहर। बाकी गाड़ी का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है और एकदम राइट टाइम है, बिना किसी देरी के फिलहाल ट्रेन ये चल रही है। छपरा भी जंक्शन पॉइंट है क्योंकि गोरखपुर से आ रहे हैं हाजीपुर की ओर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन बलिया और गाजीपुर की ओर निकलती है, आगे से एक लाइन यहाँ से थावे की ओर भी निकलती है। काफ़ी लोगों ने अपनी यात्रा को यहाँ समाप्त कर दी है। गाड़ी तो लगभग खाली हो चुकी है। सोनपुर पहुँच चुकी है। सोनपुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी आई है। सोनपुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आई है, पूरबिया एक्सप्रेस। इसके बाद हम गंडक नदी पार करेंगे, उसके बाद गाड़ी पहुँच जाएगा हाजीपुर। यहाँ सोनपुर में केला काफ़ी सस्ता है, 20 रुपये दर्जन। दर्जन 20 रुपये दर्जन। ये है गंडक नदी और जैसे ही हम इस नदी को पार करेंगे आ जाएगा हाजीपुर। यहाँ से जो है ना अपनी ट्रेन शाहपुर पटोरी के रास्ते बरौनी की ओर निकलेगी, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर नहीं जाएगी। बाकी भैया हाजीपुर तो केला के लिए जाना ही जाता है, इसलिए हाजीपुर के प्लेटफॉर्म पर तो आपको केला मिल ही जाएगा। चिनिया केला फेमस है यहाँ का। कभी भी इस रूट से गुजरिएगा ना, हाजीपुर आएगा या सोनपुर आएगा तो वहाँ से चिनिया केला जरूर खरीदिएगा। सस्ता है, 20 रुपये दर्जन, आपका पेट भर जाएगा काफ़ी सस्ते में। और सही खाना भी है। ट्रेन के जो समोसा मिलता है, पकौड़ा मिलता है, उसे तो ये केला खाना लाख गुना अच्छा है। चलिए हो भैया फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो शाहपुर पटोरी से भी निकल चुकी है। अब रुकेगी सीधा मोहिउद्दीन नगर है, उसके बाद बरौनी। ये अपनी पूरबिया एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के बेगूसराय ज़िले का बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। 3:40 पर यहाँ पहुंची है, निर्धारित समय से 20 मिनट लेट। बिहार के बेगूसराय ज़िले के बरौनी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से यहाँ तक अपनी ट्रेन लगभग 1075 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। गाड़ी को ना भर भर कर सिलेक्ट दिया गया है। साफ़ सफाई की बात की जाए तो गाड़ी का वॉशरूम काफ़ी गंदा रहता है जब ये दिल्ली से सहरसा आती है तब। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा, गाड़ी में बेसी भीड़ नहीं था। बाकी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अगली ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ जागरूक रहिएगा, खासकर रेल यात्रा के दौरान।